to Science and Technology PYQ series. Today we will solve previous year questions of UPSC Science and Technology, in which our first question is: the water pollution in river is measured by dissolved amount of। तो जो रिवर वगैरह हैं उनके अंदर जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? डिसॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो वाटर है उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन मिली हुई है। जैसे ये कोई फिश है, ठीक है, ये फिश होगी, तो ये बहुत ही बॉटम पे जो वाटर है उसके बहुत ही बॉटम पे सर्वाइव कैसे हो रही है, सर्वाइव कैसे कर रही है कि वाटर के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन है इसलिए सर्वाइव कर पा रही है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जो एल्गल ब्लूम होता है, एल्गी वगैरह है, एल्गल ब्लूम वो वाटर के अंदर बढ़ जाता है। वाटर के अंदर आपने कई बार देखा हुआ है किसी पानी के अंदर एक ग्रीन लेयर आ जाती है, पूरा ग्रीन ही ग्रीन वाटर है, उसके ऊपर एल्गी आ गई ग्रीन कलर की। वो एल्गी क्या है, फोटोसिंथेसिस करेगी, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या है, या उसको ऑक्सीजन की डिमांड है। ठीक है, वो एल्गी है, उसको क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो अभी क्या है, पॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन तो लिमिटेड है, उसमें से वो भी अगर एल्गी भी ऑक्सीजन ले लेगी तो फिशेस वगैरह हैं उसके लिए ऑक्सीजन कम बचेगी। ठीक है, तो फिशेस मरना स्टार्ट कर देंगी, जो मछलियाँ वगैरह हैं वो मर जाएंगी, जो इसके अंदर जो और क्रूटेशंस है या और कोई वाटर के एक्वेटिक एनिमल हैं वो सारे मर जाएंगे। तो इसलिए चेक करनी पड़ती है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी है। उसको बोलते हैं बीओडी और सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है कि वाटर के अंदर जितने भी सब्सटेंस है उन सबको बायोलॉजिकली डिग्रेडेड करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ऐसे ही केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहता है वाटर पॉल्यूशन इन रिवर इज मेजर्ड बाय द डिजोल्व अमाउंट ऑफ। राइट आंसर इज डी, ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन की देख लेंगे वाटर के अंदर कितनी ऑक्सीजन अब बची हुई है। ठीक है, उसी से पता लग जाएगा कि वो वाटर प्योर है या इम्प्योर है, उसमें पॉल्यूशन का क्या लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटो मीन्स सनलाइट, फोटोन, फोटोन से फोटोन के साथ केमिकल रिएक्शन करके कुछ भी। स्मॉग, स्मॉग मैंने क्या बताया था, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग से मिलके बना स्मोक। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसके अंदर क्या था, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और PAN नाम सुना होगा आपका, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, ये और मिलके ना क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। ठीक है, मीथेन ओजोन हाइड्रोकार्बन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। ये रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर फाउंड इन द बीच सैंड ऑफ मैनी पार्ट ऑफ केरला। तो केरला के जो बीचेस वगैरह हैं उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस मिलते हैं? ठीक है, इल्मेनाइट, जेरेकॉन, सिलिमेनाइट एंड टंगस्टन। ठीक है, तो ये क्या था, केरला का जो वो बीच है, ठीक है, उस बीच के बारे में क्या है कि वहाँ पे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी मिलते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं, तो इसके केरला के बीच के ऊपर UPSC ने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट ईयर्स में। ठीक है, तो वहाँ पे टंगस्टन नहीं मिलता है। ठीक है, तो इल्मेनाइट मिलता है, जिरकॉन मिलता है और सिलिमेनाइट मिलता है। ठीक है, टंगस्टन उसके अंदर नहीं मिलता है, तो राइट आंसर इज बी, टंगस्टन नहीं मिलता वहाँ पे। ठीक है, और आप वहाँ पे क्या है, थोरियम मिलता है। जो थोरियम होता है ना, थोरियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो केरला के बीचेस में मिलता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्या है, जहाँ भी ग्रीन एनर्जी की बात आएगी वहाँ UPSC से क्वेश्चन बना के पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन:
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, विच ऑफ द अबोव काजेज एसिड रेन। इनमें से कौन कौन से एसिड रेन करते हैं। या एसिड रेन क्या होता है, एसिड की बारिश। ठीक है, तो पहले भी मैंने बताया था कि एसिड रेन होता क्या है। अब इसने पूछा ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है तो वो क्या है, वो वाटर ही बनाएगा, उससे एसिड रेन थोड़ी होगा। हाइड्रोजन का ऑक्साइड तो वाटर फॉर्म करेगा, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, एसिड रेन नहीं होगी। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लो। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया मैंने। ये दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्लस H2O प्लस H2O। ठीक है, इसने बनाया HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसने एसिड फॉर्म कर दिया, इसने SO2 प्लस H2O, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बोथ आर एसिडिक इन नेचर, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों दोनों, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर दोनों क्या बनाते हैं, एसिड रेन करते हैं। तो राइट आंसर इज सी। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन से तो सिर्फ वाटर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के पोल्यूटेंट से into the air may produce a condition in which oxygen supply in the human body decrease। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा सप्लाई होने से जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, व्हाट कॉजेज दिस कंडीशन, ये कंडीशन किस कारण हुई। ठीक है, ये कंडीशन क्यों हुई, व्हेन इनहेल्ड इनटू ह्यूमन बॉडी कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू CO2। ठीक है, ये नहीं है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड थी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से मिल गया एक्स्ट्रा, CO2 नहीं फॉर्म होता। बी ऑप्शन, द इनहेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मच ग्रेटर या हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी या लव ज़्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ। तो CO2 प्लस हीमोग्लोबिन HB। ठीक है, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस HB। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब बॉडी वह सफोकेट करने लगेगी, सांस नहीं आएगा बॉडी को। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ लोगों ने क्या है, रूम को बंद करके उसमें उसके अंदर क्या है, कोई भी कैरोसिन ऑयल से कोई अंगीठी वगैरह जला ली, या कोई भी मतलब उसने क्या है फ्यूल यूज़ कर लिया अंदर, कोल वगैरह कुछ और यूज़ कर लिया। तो कार्बन के एब्सेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन डेफिशिएंट हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है, और उससे क्या है इवन डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है ना ब्लड के अंदर, तो उसका रीजन पूछा था। रीजन क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्रिएट कर देती बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, विच ऑफ द अबोव आर द इमिशंस फ्रॉम द कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के अंदर कौन कौन से इमिशंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है वहाँ से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रिलीज होते हैं, और सल्फर के ऑक्साइड भी रिलीज होते हैं, और तीनों ही एसिड रेन करते हैं। ठीक है, कि इससे सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा, इससे नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा, इससे H2CO3 फॉर्म कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, इन तीनों से क्या है एसिड रेन होगी। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। तो जो यूवी रेज होती हैं, ठीक है, उन उस रेडिएशन का वो वाटर को प्योर कैसे करती है, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम में कैसे काम करती है। तो क्या है, इट एक्टिव इनएक्टिवेट या किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वाटर। जो वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, उनको किल कर देती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ओके है। नेक्स्ट है,
इट रिमूव ऑल द अनडिजायर्ड ऑर्डर फ्रॉम द वाटर। ये ऑल जहाँ लिख दिया ना, यूपीएससी ऐसी टर्मिनोलॉजी जहाँ भी यूज़ करती है वो स्टेटमेंट रॉन्ग ही होती है। इट रिमूव ऑल द अनडिजायरेबल ऑर्डर फ्रॉम द वाटर। ये पानी के अंदर सारे ऑर्डर हैं जो स्मेल हैं उन सबको रिमूव कर देती है। ऑल को तो कोई भी नहीं कर सकता और यू भी तो वैसे भी नहीं करता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। टू रॉन्ग होने से बी भी कट गया और डी भी कट गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, इट क्विकन द सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल सेडिमेंटेशन कर देती है। देखते हैं, रिमूव टर्बिडिटी। ठीक है, जो वाटर के अंदर जो कलर आता है उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। ठीक है, कलर को कैसे रिमूव करेगी, कलर रिमूव थोड़ी करेगी। एंड इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ वाटर। तो यूवी लाइट, जो यूवी रेडिएशन है वो ना तो टर्बिडिटी रिमूव करती है, ना ही वो क्या है सेडिमेंटेशन करती है। सेडिमेंटेशन क्या है, हैवी पार्टिकल बॉटम पे जाके इकट्ठे हो जाए, लाइटर पार्टिकल ऊपर रहे। ठीक है, तो यूवी ये काम भी नहीं करती। थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर इज ए, वन ओनली। सिर्फ वो हार्मफुल रेडी वो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको किल करती है यूवी लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा एसिड रेन कितना फेवरेट है यूपीएससी का। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने अब तक 4 या 5 क्वेश्चन में मैंने पढ़ लिया। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसी की वजह से एसिड रेन होती है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है फ्लाई एस, विद रेफरेंस टू फ्लाई एस। ठीक है, प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट्स, जो पावर प्लांट वगैरह होते हैं उसके अंदर फ्लाई एस उड़ती रहती है ना, जो जो राख है वो उड़ती रहती है। यूजिंग कोल एज फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो फ्लाई एस है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स ओके हैं। तो ये बस स्टेटमेंट देखते हैं। फ्लाई एस कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आजकल गवर्नमेंट ने क्या है, ये एक थोड़ी सी ये एम्फेसाइज करा है कि आप उनसे ईंटें वगैरह बनाओ, ब्रिक्स वगैरह बनाओ फ्लाई एश से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत ही मतलब सिंपल और सोबर स्टेटमेंट है, तो ये राइट है। नेक्स्ट है, फ्लाई एश कैन बी यूज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सिंपल है। या इसमें लिखा है, अगर इसमें लिखा होता कि ऑल, सम की जगह ऑल लिखा होता, ठीक है, ऑल जहाँ लिखा होता है वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब सम तो हो ही सकता है ना। फ्लाई एश कैन बी यूज एज रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, जो कुछ भी सीमेंट है थोड़ी बहुत उनको रिप्लेस कर रही है। ठीक है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, फ्लाई एश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली। ओनली, क्या इसके अलावा कुछ नहीं होता फ्लाई एश के अंदर। फ्लाई एश के अंदर कम से कम इतनी इंग्रेडिएंट होती है जिसकी हद नहीं। ठीक है, सल्फर भी है या लेड है, कई चीज़ें उसके अंदर है। डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट। फ्लाई एश के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट नहीं होते। देखो पावर प्लांट में तो इतने क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिए कि उसके अंदर एसिड रेन होती है, तो टॉक्सिक एलिमेंट तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है और ये मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग हो रही है और ये ओनली सब स्टेटमेंट रॉन्ग हो रही है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो राइट क्या है, 1 और 2, ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट आर यूज्ड इन मैनी हाउस होल्ड। जो ब्रोमिनेटेड हैं, फ्लेम रिटार्डेंट है, ठीक है, जो फ्लेम को कम कर रहे हैं, आर यूज्ड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाइक मैट्रेसेस, गद्दे वगैरह, अपहोल्स्ट्री है उसके अंदर यूज होते हैं। वाई इज देयर सम कंसर्न अबाउट देयर यूज। उनके यूज में कंसर्न क्या क्या है। ठीक है, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट। उनको आप इजिली डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी ये ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं ना, इनको आप इजीली डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर एबल टू अकोमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो आपने एक टर्म एनवायरनमेंट में सुनी होगी, बायो अकोमुलेशन। ठीक है, बायो अकोमुलेशन सुना होगा आपने। अब वो होता क्या है बायो अकोमुलेशन, कई बार आपने देखा होगा कि
जो हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, मतलब हमारी जो प्लांट्स वगैरह हैं उनके अंदर हम पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते हैं। अब उस प्लांट को किसी हर्बीवर ने उसको ईट किया, ठीक है, उसको इसने ईट किया और कई सालों से ईट कर रहा है। फिर उस हर्बीवोर को किसी कार्निवर एनिमल ने या किसी ईगल वगैरह ने उसको खा लिया, ठीक है। ईगल ने खा लिया, तो जो पेस्टिसाइड प्लांट के ऊपर था, ईगल के अंदर जो बाज है उसके अंदर वो अकुमुलेट होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। बायो अकुमुलेशन बोलते हैं उसको, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा उसके इंटेस्टाइन वगैरह में, और उस ईगल वगैरह को या उस बर्ड को, बड़े बर्ड को किल कर देगा, ठीक है। तो यही है, जो ये ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट है, ये एनिमल्स वगैरह ह्यूमन के अंदर अकुमुलेट होते रहते हैं धीरे धीरे ना, और इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to two non-conventional energy sources called coal bed methane and shale gas। तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं, ठीक है, उनके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट है एक बार आप पढ़ें, और राइट स्टेटमेंट उसमें बतानी है हमें। कोल बेड मीथेन इज प्योर methane gas extracted from the coal seam, while shale gas is mixture of propane and butane only that can be extracted from the fine grained sedimentary rocks। अब ये कह रहा है कि जो कोल बेड मीथेन है वो प्योरली मीथेन गैस से है, नाम में आ रहा मीथेन, ठीक है चलो। फिर वो कह रहा है कि सेल गैस है, सेल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। जी नहीं, सेल गैस क्या है, कई जगह आएगा आप आगे। सेल गैस क्या है, ये है, इट कंटेन्स मीथेन, नॉट प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। जो सेल गैस है, सेल गैस क्या है कि जो परमेटेड, जो क्या है रॉक्स वगैरह हैं, उनकी दो बेड हैं, उनके बीच में क्या है, ट्रैप होकर जो गैस मिलती है हमें, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल गैस, ठीक है। कोल बेड मीथेन, वो भी क्या है, जो कोल की जो बेड हैं उनके अंदर ट्रैप होके जो मीथेन मिलती है वो कोल बेड मीथेन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि सेल गैस के अंदर मीथेन होती है, ना कि प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन इंडिया abundant coal bed methane source exist बट सो फार नो सेल गैस। कितनी एक्सट्रीम कंडीशन लिख दी कि पूरे इंडिया के अंदर नो सेल गैस सोर्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। क्या आपने हर जगह रिसर्च कर रखी है, नहीं, कहीं ना कहीं सेल गैस के क्या है रिसोर्सेज तो होंगे होंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम कंडीशन पे है, तो ये भी रॉन्ग है। जहाँ नो लिखा हो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ओनली लिखा हो वो स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ सम लिखा हो, सम लिखा हो वो स्टेटमेंट क्या होती है, जनरली ओके होती है। या जनरली कहीं कहीं लिखा हो, ठीक है, वो स्टेटमेंट भी राइट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं जी। तो राइट आंसर इज डी, नीदर वन और नोर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, फॉलोइंग पेयर कंसिडर करें। कॉमनली यूज्ड कंज्यूम्ड मटेरियल, अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकली लाइकली टू बी फाउंड इन दैम। अब ये कौन कौन से केमिकल है जिसके अंदर अनवांटेड कंट्रोवर्शियल केमिकल यूज होते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत फेमस है, लिपस्टिक है उसके अंदर लेड होता है, ठीक है। जो लेडीज़ वगैरह या गर्ल्स वगैरह लगाती हैं लिपस्टिक, उसके अंदर लेड होता है। गवर्नमेंट को ये बैन करना चाहिए, क्योंकि लेड क्या है, बहुत ही मतलब कि इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है। ये ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल किस काम आता है, ये एक स्टेबलाइजर होता है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक को लंबे टाइम तक स्टेबलाइज रखता है, ठीक है। तो ये भी ओके, फर्स्ट भी ओके, सेकंड भी ओके। थर्ड है, चाइनीज़ फास्ट फूड के अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। जो चाइनीज़ फास्ट फूड है उसके अंदर क्या होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। वो क्या है, फ्लेवर वगैरह को एनहेंस करने के लिए जो होता है। जो हमारे इंडिया में एक बार क्या है मैगी वगैरह को भी बैन किया गया था, वो क्या है उसके अंदर यही मिला था, ठीक है। तो क्या था, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये फ्लेवर वगैरह है, मतलब आपका जो टेस्ट वगैरह है उसको एनहेंस कर देते हैं,
बट क्या है, हार्मफुल है, आपकी ओबेसिटी, मोटापा बढ़ाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। तो राइट आंसर इज डी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर ऑल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द context of which of the following are the terms pyrolysis and the plasma gasification mentioned? जो pyrolysis है और plasma gasification, इनमें से किसके लिए यूज हुई है? तो फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ एलिमेंट, ठीक है, अर्थ एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन के लिए। या बी नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, जो नेचुरल गैस है वो निकालने के लिए। या हाइड्रोजन फ्यूल बेस ऑटोमोबाइल, हाइड्रोजन फ्यूल के ऑटोमोबाइल के लिए। या वेस्ट टू एनर्जी टेक्निक, ठीक है। तो ये क्या है, पायरोलिसिस होता क्या है? पायरोलिसिस क्या है? पायरोलिसिस इज combustion in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, ठीक है। जो O2 है उसकी एब्सेंस में कंबशन करना, ठीक है। इससे ऐसे करके हम क्या है, एनवायरनमेंट की जो वो तो ऑक्सीजन है उसको हम इंटैक्ट रख सकते हैं, उसको बिना कंज्यूम करें। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी वो क्या है, कंबशन करवा देंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक नई टेक्निक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है। तो क्या है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्निक है, ठीक है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियन फोरेट, मिथाइल पैराथियन फोरेट एंड ट्राइजोप्स इज व्यूड विद एप्रीहेंशन, ठीक है। ये न्यूज़ में अभी थे, तो इसके लिए पूछा है, दीज केमिकल्स आर यूज एज, तो ये केमिकल किसके एज यूज किए जाते हैं? ये सारे क्या हैं, पेस्टिसाइड, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड है। तो ए इज राइट आंसर। और कई बार आपने सुना होगा, जो ईगल वगैरह है, ईगल हैं, इंडिया से जो ईगल हैं, EAGLE, वो कैसे सारे के सारे एलिमिनेट हो गए, या मतलब डाई हो गए? उसका रीज़न क्या था, जो हमारी काऊ वगैरह है, काऊ को हम क्या है, एक इंजेक्शन वगैरह लगाते थे, ठीक है। उस इंजेक्शन की वजह से जब काऊ डाई करी या मरी, तो उसके ऊपर ईगल ने उसको ईट किया, उसको खाया ना, तो उसकी किडनी फेलर हो जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, एक इंजेक्शन आया करता। ये क्या है, जैसे किसी भी एनिमल वगैरह है, उस एनिमल को पेन वगैरह हो रहा है, तो ये पेन किलर है एनिमल के लिए। इसका इंजेक्शन डॉक्टर लगाते थे किसी भी काऊ वगैरह को या एनिमल वगैरह को, डाइक्लोफिनेक का। लेकिन ये इतना हार्मफुल है कि इसने सारे ईगल ख़त्म कर दिए, सारे बाज ख़त्म कर दिए, उनकी किडनी फेल कर दी, और इंडिया में वो सारे मर गए, ठीक है। तो ऐसे ही ये पेस्टिसाइड है, कार्बोफ्यूरैन, मिथाइल पैराथियन फोरेट एंड ट्राइसोप्स, ठीक है। और इंडिया ने इनको भी बैन कर दिया है, ठीक है। तो यूपीएससी साइंस की जो एमसीक्यू सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसका केमिस्ट्री पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड बी फोकस्ड ऑन योर यूपीएससी जर्नी। एंड और उसके लिए क्या है कि आप उसको सब्सक्राइब करें तो अच्छा रहेगा, मुझे भी बहुत खुशी होगी। थैंक यू।